यूएनडीपी का एक फिर से अनाउंसमेंट आया है। GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम फॉर इंडिया ऑपरेशनल फेज 7। हालांकि इससे पहले भी इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उन्होंने फिर से ये किया है और जिसकी लास्ट डेट इन्होंने दी रखी हुई है 31 अगस्त 2023। इनमें आप संस्थाएं लगा सकती हैं, इसमें आपको FCRA की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका होता है। यूएनडीपी से अगर आपको एक बार प्रोग्राम मिल जाता है तो ये आपको आगे भी सपोर्ट करते रहते हैं। तो आप लोगों को में जो भी संस्थाएं इसमें एलिजिबिलिटी अपनी रखती है वो कर सकती है। इसमें 5 साल की कम से कम ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वही नॉर्मल है जो और ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसमें इनका जो भी प्रपोजल है वो क्लाइमेट बेस्ड होगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा, डाइवर्सिटी के। इसमें इनका आपको जो डिटेल देखनी है तो इसके लिए आपको इनमें जो इनका यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल, इसको आप जब क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड प्रपोजल फॉर्म है, जब इस पे दोनों पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें आपको फिर आगे मिलने वाली है इसको जब क्लिक करते हैं तो। इसके क्लिक करने पे इनकी गाइडलाइन आ जाती है सामने, जहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर NGOs, CSO, CBOs फॉर कम्युनिटी ग्रांट अंडर द 7th ऑपरेशनल फेज ऑफ GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम इन इंडिया। इसमें आप नीचे पहले तो ये देख लीजिए कि आपके पास आपका जो एरिया सेलेक्टेड है क्या नहीं है, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन का मैटर है वो है स्टेट में मध्य प्रदेश में बरवानी, छतरपुर, दामोह, फिर महाराष्ट्र में रतनगिरी, सिंधुगढ़, तमिलनाडु में रामनाथपुरम, विरुधुनगर, आसाम में बक्सा, बरपेटा, बोंगईगांव, दारंग, धुबरी, कोकराझार, नलबाड़ी, उदलगुरी, मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, आरई भोई। ये आप देख लीजिए अगर आपको यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसी जगह से में एग्जिस्ट करती है और या ये आपके वर्किंग एरिया है तो यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट के लिए फिर आप आगे चल सकते हैं। फिर इसके बाद से आपको आगे यहाँ पे इनका ये एक यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ सा नॉर्मल सा आपको एक दिखेगा सारी डिटेल्स कैसे कैसे क्या है, और उसके बाद से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए आराम से। और इसमें देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोग्राम है और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, लाइवलीहुड बेस्ड इको रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ को मेन ये फोकस करते हैं। इस पे इसको ध्यान रखिए, मतलब कुछ ऐसा काम करना है जिससे लोगों की लाइवलीहुड बढ़े। तो कुछ वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के आपको हो सकता हो वहाँ पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट करना हो जिससे जहाँ वहाँ के रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड बढ़ जाए या फिर उनके इनकम जनरेशन बन जाए, कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाए। कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पे करनी है। साथ में आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान रखना है। तो ये इनका बहुत मेजर पार्ट है। कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी और कल्चर रिसोर्सेज, ये सारी इनके मेन फंक्शंस हैं जिस पे आपको वर्क करना होगा, जो इनका थेमेटिक एरिया है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे काम करती है कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड, तो आपको ये प्रोजेक्ट लगाने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके बाद से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको अब फॉर्मेट भी मैं दिखा देता हूँ। ये इनका फॉर्मेट है। आप जब उस लिंक से आते हैं यहाँ पे तो ये फॉर्मेट आपके सामने MS वर्ड में सेव हो जाता है आपके सिस्टम पे। इसी फॉर्मेट को आप भर के इनके पास भेजते हैं। सारी डिटेल्स आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उसका विजन मिशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ये सारे करते करते आपको फिर अपने टर्नओवर वगैरह बारे में बताना होगा। और देखिए 5 साल का ये टोटल टर्नओवर ये मांगते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या क्या मिले हुए इनके डिटेल्स आपको देनी है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट टीम वगैरह क्या है ये सारी आपको देनी है, सारी डिटेल्स देने हैं। फिर आपको जो प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। इस तरह से इनके पूरे फॉर्मेट को फिलअप करना है, फिलअप करके इनके पास भेज देना है। उसके बाद से ये आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको इनवाइट करेंगे, जिस भी सिस्टम से करते हो उसके बाद फाइनल आपका होगा। तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें संस्थाएं थोड़ी कम लगती हैं। तो अगर आपकी संस्थाएं एलिजिबिलिटी रखती है तो इस प्रोजेक्ट को अवश्य लगाइए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, जो भी संस्थाएं इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रही हैं। थैंक यू, नमस्कार।